अपनी जॉब्स एकेडमी के अद्भुत प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्तों और साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जेकेएसएसबी ड्राइवर्स के लिए हमने बैच शुरू कर दिया है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो दोस्त हमारे सेंटर में आकर पढ़ना चाहते हैं, हर कॉन्सेप्ट को दिल में उतारना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि दोस्तों ये नंबर दे रहा हूं मैं, आप हमारी टीम से संपर्क करके यहाँ डायरेक्टली आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं। या तो मैं यूं कहूंगा अगर यहाँ नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन सुविधाओं से लाभ उठा सकते हैं। लाइव लेक्चर्स भी है, रिकॉर्डेड भी है, नोट्स भी है, टेस्ट भी है, हर वो चीज जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी वो आपके लिए हमने तैयार रखी है। तो आप जुड़िए अपनी जॉब्स एकेडमी के साथ। और साथ साथ में ये है कि ऑफलाइन में 2 बैच चल रहे हैं, एक सुबह 8 से 9 बजे वाला, शाम 4 से 5 वाला। आप आइए और वक्त को जाया किए बिना आप जुड़िए और हम आप बताएंगे, आप पे शिद्दत से मेहनत करेंगे कि आप बोलेंगे सर सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से और साहब सिलेक्शन भी होगी यहीं से। चलते शुरू करते आज का बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है, हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्यूल पंप। हमारे देसी में पंप है, देखिए जरा आप, क्या है फ्यूल पंप? फ्यूल पंप किसे कहते हैं? सुनिए जनाब, फ्यूल पंप क्या है? फ्यूल कहते हैं हर उस चीज को जिसको जलाने के बाद एनर्जी आ जाए। हर वो चीज, मैं देसी बोल रहा हूं, देसी में, हर वो चीज जिसको जलाने के बाद आपको ताकत मिल जाए, आपको एनर्जी आ जाए, उसे फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? तब के बोलेंगे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, क्या बोलेंगे? फ्यूल। अब जरा देखिए आप, अब लिखा है फ्यूल तो समझ में आ गया है, लेकिन क्या है पंप? पंप हम उस डिवाइस को कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं जो खींचता है, जो, अब आपको मालूम है जो आपकी गाड़ी है, टंकी पीछे है, रियर साइड है और फ्रंट साइड में आपका इंजन लगा है। सुन रहे मेरी बात? तवज्जो रखना मेरी तरफ। टंकी आपकी फ्यूल की पीछे, इंजन साहब बैठा आगे। इंजन को चाहिए फ्यूल, चाहिए कि नहीं चाहिए? इंजन को फ्यूल चाहिए ना, जो लाइव देख रहे बेटा, इंजन को फ्यूल चाहिए। और वो फ्यूल कौन यहां से वहां लाके देगा? यह है फ्यूल पंप। क्या है? तो क्या है? देखिए लिखेंगे अपने कवर पे, वो डिवाइस जो पंप करती है फ्यूल को। फ्यूल में कौन सा आएगा? पेट्रोल। या कहां से? फ्यूल टैंक से इंजन तक, इंजन तक, इंजन तक। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं साहब, क्या बोले? दब के बोले शाबाश। इसे कहते हैं हम फ्यूल पंप। फ्यूल पंप समझ गया? बोले फ्यूल पंप क्या है? शाबाश। फ्यूल पंप मैंने कहा ये वो पंप है। पंप मतलब एक डिवाइस है, एक वो मशीन समझो आप, छोटी सी है, जो क्या करता है, जो आपकी टंकी में लगा है, टंकी में से फ्यूल को खींचता है और कहा? इंजन तक ले जाता है। अब पुरानी गाड़ियों में देखा होगा आपने, मुझसे तो पुराने आप में से बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी में बड़ी महारत रखते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे। पुरानी गाड़ियों में आता था एक, उसको बोलते थे कार्बोरेटर। क्या आता था? नई गाड़ियों में आजकल ये आता नहीं है, पुरानी गाड़ियों में होता था कार्बोरेटर। देखना सही बोलूंगा तो चलेगा, सही नहीं तो अगर गलत बोलो टोकिएगा जरूर। अब पुरानी गाड़ियों में होता था कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का काम क्या होता था? सुनिएगा जरा ध्यान से। कार्बोरेटर साहब क्या करता था, जैसे आपने टैंक में फ्यूल डाल दिया, पेट्रोल ले लीजिए या डीजल ले लीजिए, गाड़ी मान लो फिलहाल पेट्रोल में लेता हूं, पेट्रोल की गाड़ी जो है, आपने पेट्रोल डाल दिया टंकी में, वहां से लाना है इंजन तक। इंजन तक क्यों? इंजन में एक होता है, इंजन में पिस्टन का टॉप से लेकर सिलेंडर के हेड, ये आपका इंजन में जो सिलेंडर है उसके ऊपर एक पिस्टन है, पिस्टन से लेकर ऊपर तक एक स्पेस होती है, उसको बोलते हैं कंबशन चैम्बर। क्या बोलते हैं? जिस चैम्बर में असल में आग लगती है। क्या लगती है? और सुपाक प्लग से चिंगारी आती है, आग लग गई फ्यूल में, एकदम भड़क उठा, पिस्टन को धक्का मारा, पिस्टन सोरा फंस गया बेचारा। आगे पिस्टन को धक्का लगा, पिस्टन के आगे लगा है कनेक्टिंग रॉड। क्या लगा है?
मैं सब लिखवाऊंगा, अभी सुनो कहानी। अब पहले पिस्टन को धक्का लग गया, पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड के साथ एक क्रैंक शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ फ्लाई व्हील है, फिर चल पड़ी आपकी गाड़ी। समझ गए? कहानी में मुझे इस टाइम सिर्फ पढ़ाना है फ्यूल पंप क्या है, बोलो मिलके में दब के बोलना है। इस बार आप समझो कि मैं सर के पास आया, सिलेक्शन होनी चाहिए सर आप। हम हर वो चीज आपको पढ़ाएंगे जो आपको सिलेक्शन तक करवाएंगे, पूरे जज्बे से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। शाबाश। अल्ताफ लिखते हैं सर वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपकी तारीफों के लिए, हम तो तारीफ के लायक नहीं है। बहरहाल सुनिए, फ्यूल पंप क्या है? फ्यूल पंप मैंने कहा, लिखेंगे अपने कॉल पे, एक वो डिवाइस है, क्या है, जो क्या करती है, फ्यूल को टैंक से लेकर कहां ले जाती है, इंजन तक। कहां तक? अब सुनिए, इंजन से पहले पुरानी गाड़ी में आते कार्बोरेटर, इसकी बात कर रहा हूं। पता आपको, आप ले लो एक मोमबत्ती, उसको जलाओ, फिर ऊपर उसका रखो गिलास, जलेगी या बुझेगी? बुझ जाएगी। क्यों बुझेगी? क्योंकि अब आपने उसकी सांस ही बंद कर दी, हवा बंद कर दिया ना। इसके लिए मेरी जान, इसके लिए अगर आपको कोई चीज को जलते हुए रखना है, जलते हुए, हवा की सप्लाई को बंद होने नहीं देना है। हवा की सप्लाई को बंद होने, अगर आपने हवा की सप्लाई को बंद कर दिया तो जलने का काम खत्म हो जाएगा। कार्बोरेटर से मैंने पूछा, मैंने कहा कार्बोरेटर बता यार करता क्या है? कहा मैं क्या करता था, फ्यूल टंकी से आता था फ्यूल, और मैं हवा ले आता था, उन दोनों को मिक्स कर, उन दोनों को, क्योंकि हवा और फ्यूल दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं, फिर जाके जाएंगे चैम्बर में तो आग लगने में आसानी हो जाएगी, समझिए ना, और आग लगती रहेगी। तो कार्बोरेटर क्या करता था काम, ये फ्यूल को हवा के साथ मिक्स करने का काम करता था। इससे पहले इंजन में जाए, ये पहले बोलता था इधर आओ, पहले हमारे साथ मुलाकात कर लो, मैं हवा और फ्यूल को मिक्स कर दूंगा। समझ में आया? तो याद रखेंगे, कार्बोरेटर का काम क्या है, क्या काम था, कार्बोरेटर का काम क्या बोल सुभाष, ये फ्यूल को मिक्स करता है किसके साथ, एयर के साथ। ये बच्चा लिख रहा है कमाल, बेटा आपने कमाल की बात कर दी है। कह रहे सर आपके पास पूरा जम्मू कश्मीर और के बच्चे पढ़ते हैं तो सारे की सिलेक्शन थोड़ी होगी। हमने कब कहा सारे की हो जाएगी, इतने तो पोस्ट भी नहीं जितने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। ठीक है, हमें चाहिए, जो मेरा अपना टारगेट है 50 बच्चे मुझे सिलेक्शन चाहिए, बस मैं उतनी बात करूंगा जितना हो पाएगा मेरे से। ठीक है, 50 बच्चों की मुझे सिलेक्शन चाहिए। अब 150 बच्चे हमारे पास, टोटल 107 पोस्ट है, और 107 पोस्ट सारे बच्चे मेरे ही हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, पर मुझे शायद चाहिए सिर्फ 50। ठीक है बेटा, तो कार्बोरेटर क्या है, जो फ्यूल को मिक्स कर दे, फ्यूल को मिक्स कर दे। अच्छा, ये पुरानी गाड़ियों में होता था, आजकल ये चीज नहीं आता है। अच्छा एक बात सुनिए जरा, फ्यूल इंजेक्टर, क्या बोला, फ्यूल इंजेक्टर आता है डीजल गाड़ियों में, किसमें आता है, शक्ल नहीं देखो मेरी जान, लिखो, डीजल गाड़ियों में आता है फ्यूल इंजेक्टर, क्या आता है, शाबाश। और पेट्रोल गाड़ी में आता है स्पार्क प्लग, क्या आता है, पेट्रोल गाड़ी में, गुरुजी लिखो ना, पेट्रोल गड्डी स्पार्क प्लग, डीजल वाली फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग के बदले वहां होता है। आसिफ लिखते हैं आपका वे ऑफ टीचिंग माशाल्लाह, शुक्रिया जी बेटा। मैं आपको बता तो रहा हूं, आपने सिर्फ इतना करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको दिल से पढ़ो, दोबारा रिवाइज करो, ऐप में भी इधर ही पढ़ो, ऑफलाइन में घर पे पढ़ो, और फिर जो मैं एमसीक्यूज दे रहा हूं उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करो, फिर देखना आप, फिर आप बोलने चाहिए कि सर जो पढ़ाया था वही आया है। आप देखिए जरा, बोला शबाश, बोला आपने, ये पुरानी गाड़ी में आता था, अब ये नहीं आता है, ये तो डीजल वाली गाड़ी में आता है। और जो पेट्रोल गाड़ी है उनमें आता है स्पार्क प्लग, क्या आता है, क्या आता है, पेट्रोल वाली गाड़ियों में। ये मैंने आप तक बहुत बार पढ़ाया होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, दानिश कहते हैं योर वे ऑफ टीचिंग इज सुपर, थैंक यू बेटा। व्हाई डू वी नीड इट, हमें हमें फ्यूल पंप की जरूरत क्या है? सबसे पहले हमारा फ्यूल टैंक होता है बैक बॉटम में, इंजन होता है आगे,
और ग्रेविटी की वजह से, जमीन की कशिश की वजह से, जो साइंस कहता है, ये फ्यूल को आगे चलने नहीं देता है। जैसे मान लीजिए नीचे पानी की टैंक है, ऊपर पानी चढ़ाना चढ़ेगा खुद से? क्या चाहिए हमको? मोटर चाहिए ना। तो मोटर क्या है? वाटर पंप है। वहां वाटर पंप कहते हैं मोटर को, यहाँ फ्यूल पंप है। दोनों का काम खींचने का काम है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हो गया जी। अब बात सुनेंगे, फ्यूल पंप हमको समझ में आ गया है सर। उसके बाद बताएंगे क्या है। फ्यूल पंप होता है हमारे पास अलग अलग टाइप का। एक है मैकेनिकल फ्यूल पंप, एक है इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप। हेडिंग दे दो शाबाश। फ्यूल पंप दो तरह का। समझ में आया? गुरु जी आप बहुत दूर से आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, सांबा से भी आगे, मगर मसला यह है कि समझ में आने चीजों को। फ्यूल पंप मतलब वो चीज, वो डिवाइस जो टैग से कहां तक ले आए? इंजन तक। एक गाड़ी ऐसी है जहां पर इंजन पीछे है, मालूम है? उसको नैनो गाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते? अगर सवाल आया एग्जाम में लिखो, टाटा कंपनी गाड़ी है नैनो, क्या है? उसमें इंजन होता है पीछे। ठीक है, लिखो ना, टाटा गाड़ी में इंजन पीछे होता है, वरना हर गाड़ी में लगभग इंजन आगे होता है, फ्यूल पीछे होता है। फ्यूल और इंजन साथ साथ में क्यों नहीं होता है? कोई सोचो ना आपने, ये भी तो सोचो जिंदगी में, फ्यूल उधर ही क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स बन जाते हैं, और कहीं कभार कहीं अनहोनी ना हो जाए। समझ रहे हैं आप इंजन आगे देखना, इंजन में कितनी गर्मी होती है, और फ्यूल भी उधर ही रखेंगे तो साहब फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, ओके। फ्यूल, मैकेनिकल फ्यूल पंप का मैं दिखाऊंगा अभी आपको शक्ल। डायफ्राम मॉडल होता है। डायफ्राम पता है किस तरह का होता है? हम हमारा जो ये ना पेट, जो हमारी रिब्स होती है, पसलियां, पसलियों के नीचे एक ऐसी परत होती है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? आपने देखा हो कभी कभी हमें हिचकियां लगती है, हिचकियां लगती है ना, वो कैसे होता है? हमारे उस डायफ्राम में हवा जाती है। क्या जाती है? मैं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। हम प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं ना साहब। अभी देखना, अभी हमने सिलेक्शन देनी इस बार जरूरी है। डायफ्राम दिखाएंगे आपको पहले इंसानों का। डायफ्राम दिखाएंगे आपको पहले। ये देखना बेटा, ये जो है ना, ये इस तरह का दिख रहे हो? ये दिखा आपको? बच्चे शायद ऑनलाइन देख रहे होंगे। ये देखो ना, ये जो है ना डोम टाइप सा, बिल्डिंग देखिए ना, मस्जिद देखिए, ऐसे गुम्बद सा बना होता है, डोम टाइप से होता है। दिखा ना, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होती है इस तरह का बना होता है ना, इसको बोलते हैं डोम टाइप। ऐसे हमारे नीचे है, इसके रिब्स के नीचे, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राम। लिखो ना, इसको बोलते हैं डायफ्राम। आई समझ? ऐसे ही मॉडल वाला हमारा होता है कौन सा? ये एक, ये मैकेनिकल पंप मैं दिखाऊंगा आपको। मैकेनिकल पंप दिखाऊंगा मैं आपको, एक सेकंड। आई विल शो यू मैकेनिकल पंप कैसे होता है। डायफ्राम समझ में आया? डायफ्राम समझ में आया ना, इंसान वाला। अब देखना मैकेनिकल पंप। ये डायग्राम इसलिए दिखा दो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैकेनिकल डायफ्राम, ये देखो इस तरह का पंप होता है। ये देखो ना, इस तरह का इसमें बनाओ ना, ये डोम टाइप। देख रहे हो? हेलो बेटा, ये देख रहे हो ये लाइन? अरे ये देख रहे हो ये वाला? ये इसी तरह से हमारा भी इधर है ना। नहीं समझ में आया? अरे आपने जो पसलियां हैं उसके नीचे जिस तरह का वो डायफ्राम बनाया है, ऐसे ही ये पंप भी तो है। बोलो ना, इसलिए इसका नाम पड़ता है डायफ्राम। क्या पड़ता है नाम? समझ में आया? अब नहीं बोलेगा। तो जो मैकेनिकल पंप है, पूछा जाएगा उसका दूसरा नाम क्या है, किस आकार पर है, तो बोलेंगे डायफ्राम में।
आई समझ? आई समझ? इसे मैकेनिकल पंप का दूसरा नाम होता है मैकेनिकल डायफ्राम। ठीक है। अच्छा, ये कहां पर होता है? माउंटेन ऑन द इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है? कैम शाफ्ट आएगा, रॉकर आर्म आएगा, डायफ्राम आएगा, वैल्यूज आएंगे इनपुट और आउटपुट के। पॉइंट को नोट करो शाबाश। फ्यूल पंप दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल वाला, एक इलेक्ट्रिक वाला। आजकल नई गाड़ियों में जो आता है वो इलेक्ट्रिकल वाला आता है। मैकेनिकल वाला पुराने जमाने में होता था, आजकल ये नहीं आता है। ठीक है। और ये कहां पर होता था? इंजन ब्लॉक की तरफ होता था। ये वहां पर होता था। और साथ साथ में इसमें कौन कौन से पार्ट्स है? कैम शाफ्ट है, एक होता है क्रैंक शाफ्ट, एक होता है कैम शाफ्ट। फर्क है इसमें। मालूम है कैम शाफ्ट क्या होता है? सुना जरा ध्यान से। क्रैंक क्रैंक शाफ्ट और कैम में फर्क होता है। क्रैंक शाफ्ट, दोनों में शाफ्ट तो है। शाफ्ट समझते किस्म की रॉड है। कैम और है, क्रैंक और है। क्रैंक क्या करता है? ये पिस्टन की अप डाउन मोशन को, पिस्टन की मोशन होती है ना इस तरह, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, है समझ रहे हो? अप एंड डाउन मोशन, पिस्टन की जो अप एंड डाउन मोशन को गोलाई वाले मोशन में चेंज करता है ये क्रैंक शाफ्ट। समझ गए? टायर घुमाने का काम असल में करता है क्रैंक शाफ्ट। याद रखना, ये रोटेट्स फ्लाईव्हील, ये फ्लाईव्हील को रोटेट करवाता है। लेकिन ये कैम शाफ्ट करता है, ये वैल्यूज हो ना, वैल्यू उनको ओपन और क्लोज करवाता है इनकी टाइमिंग्स पे। बात समझ आ रही है? इंजन में भी वैल्यू होते हैं, जैसे दिल के वैल्यू होते हैं, कब अंदर कब बाहर, अंदर बाहर। समझे आप? ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इनपुट और आउटपुट। देखो पाइपें आती ना अंदर की और बाहर जाने की, तो वो जो ओपनिंग है वो कब खुलेगी कब बंद होगी, कब खुलेगी कब बंद होगी, ये डिसाइड करेगा कैम। क्या करेगा? कैम शाफ्ट होता है क्लोज या ओपन वो ओपनिंग्स के लिए, समझ रहे आप? और क्रैंक शाफ्ट होता है जो व्हील को घुमाने में हेल्प करता है। अब इसमें क्या होता है? कैम शाफ्ट है और एक रॉकर आर्म है, डायफ्राम है, वैल्यूज है, जो मैंने अभी शक्ल दिखाई थी। नोट करें। गुरु जी मजा आ रहा है? जिंदगी में ऐसा सुबह घर पे नहीं अभी आएगा। आज से जब आप गाड़ी चलाएंगे तो फिर आप उस सीट पे बैठने का लुत्फ अलग आ जाएगा। अरे किसको पता, हमको पता है कैसे गाड़ी चलती है कि नहीं? अब तो देखिए, द इंजन कैम शाफ्ट रोटेट्स एंड हिट्स द रॉकर आर्म। इंजन का कैम शाफ्ट घूमता है और रॉकर आर्म को हिट करता है। आर्म क्या करता है? डायफ्राम को पुल करता है। डायफ्राम क्या होता है? रबर शीट। रबर शीट को डाउन पुल करता है। समझ रहे बेटा? अरे ऐसे खींचता है, डाउन पुल करना, इस तरह खींचना है। ये होता है पुश करना, ये होता है पुल करना। बोलो कैसे काम करेगा? इंजन का कैम शाफ्ट, इंजन का घूमेगा, वो रॉकर आर्म को हिट कर देगा और रॉकर आर्म डायफ्राम को नीचे खींचेगा। फिर बताना क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? सक्शन जो है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। मेरी बात सुना, एक बात बता दूं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। आप एक काम कर लो, आपने देखा है जैसे हवा भरते हैं पंप, देखा है? नहीं देखा है। कहां देखा है? अरे बॉल में हवा भरी कभी? साइकिल में भरी है? तो पहले उसको ऊपर खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? सक्शन। समझ गए ना? एकदम दिमाग में आया। ये वही काम करता है। पहले डायफ्राम को हम नीचे की ओर खींचते हैं, खींचने से क्या बनता है? सक्शन बनता है। अच्छा, उसके बाद फ्यूल आता है किसमें? इनलेट वैल्यू में आएगा। फ्यूल आएगा अंदर किसमें? पंप। फिर स्प्रिंग पुशेस डायफ्राम अप, डायफ्राम हो जाता है फिर अप, फ्यूल पुश आउट होता है, आउटलेट, फिर उसमें जाएगा आउटलेट जाएगा, पहुंच गया इंजन की ओर। समझ में आया? ये प्रैक्टिकल चीज है। दोबारा बोलना। सबसे पहले क्या करता है? कैम शाफ्ट घूमेगा, रॉकर आर्म को हिट करेगा, रॉकर आर्म से डायफ्राम नीचे आएगा,
सक्शन आएगा, तेल आया इधर है, स्प्रिंग डायफ्राम को ऊपर धक्का देगा, फिर तेल जाएगा आउटलेट से सीधे इंजन की ओर। 4 बातें याद रखनी है, हुआ याद? इतना ही, दोबारा सुनेंगे, कहीं आपको भी जोल आ रहा है। ऑफलाइन में पढ़ने का फायदा ये है कि बंदा सीधे सामने दिखता है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, कैम शाफ्ट घूमेगा, रॉकर आर्म को हिट करेगा, फिर डायफ्राम को खींचेगा, फिर क्या करेगा, फिर सक्शन बनाएगा, फिर स्प्रिंग उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, फिर चला जाएगा बाहर। शुक्रिया बेटा। दानिश खड़ोत्रा जी, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, समझ गए? अच्छा जी, एक इसमें लिख दिया बेटा, जल्दी करें, आपको ऐप में आ जाएगा, आप ऐप से भी बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, इसी बहाने तो दोबारा लेक्चर सुनोगे ना। अब आएगा इलेक्ट्रिक पंप, क्या आएगा? यहां आप सिर्फ समझे और चीजों को महसूस करें। आप ऑफलाइन बच्चों के लिए फायदा यह है कि घर में गए, दोबारा से लेक्चर खोला, फिर लिखेंगे। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक पंप होता है आजकल मॉडर्न गाड़ियों में। अब आपको कोई पूछेगा बताओ पुरानी गाड़ियों में क्या था? मैकेनिकल पंप। क्या था? और नई गाड़ियों में क्या आता है? इलेक्ट्रिक पंप। क्या आता है बोलो? ये कहां पर होता है? ये फ्यूल टैंक के अंदर सबमर्ज होता है। मैं आपको दिखाऊंगा। आपने कूलर देखा है? कूलर देखा? कूलर कौन सा कूलर? गर्मियों में लगाते हैं, पानी पीने वाला कूलर नहीं साहब, वो शोर करने वाला कूलर। उसके अंदर पानी डलता है, पानी डलता है तो मोटर उसके अंदर होता है, पानी के अंदर ही। देखा है? एसी को छोड़ना ना, कूलर की बात कर रहा हूं मैं। कूलर जिसमें पानी डलता है साहब, उसमें मोटर उसके अंदर ही होता है। जब कोई पानी के अंदर चीज हो, उसे अंग्रेजी में कहते हैं सबमर्ज। क्या कहते हैं बोलो? इसका मतलब पानी के अंदर, पानी के अंदर, पानी के अंदर। आई समझ में? क्या बेटा? पानी के अंदर कोई चीज हो उसे कहते हैं सबमर्ज। क्या कहते हैं? तो ये वाला इलेक्ट्रिक जो पंप है, ये फ्यूल टैंक के अंदर होता है। फ्यूल टैंक के, अरे सरफराज मोहब्बत से देखो, ऐसे बोल रहे हो, लगे डर लग रहा है साहब। ये किसमें होता है बोल शाबाश? फ्यूल के अंदर होता है। कौन? इलेक्ट्रिक पंप जो होता है ये फ्यूल के टैंकी के अंदर। लेकिन मैकेनिकल पंप कहां होता है? मगर कहां? सिलेंडर के ब्लॉक के ऊपर। पढ़ा है ना अभी? असल में क्या हुआ है, जिस उम्र में पढ़ाई करनी थी, इसमें प्यार हुआ है। मसला यही है ना। अभी 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 पढ़ा है ना। अरे सरफराज, ये देखो ना जी, शेयर हो जाएगा बेटा अभी। ये इंजन ब्लॉक के ऊपर होता है। कौन? कौन? मैकेनिकल पंप इंजन के ब्लॉक के ऊपर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पंप टंकी के अंदर होता है। आप फिर बोलोगे सर कल पेपर तो यहीं से पढ़ा है, अफसोस है सर रिवाइज नहीं किया। लाना पेपर आप देना, फिर इसमें से नहीं होगा तो अरे कुछ परसेंट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, मगर आएगा तो यही ना। When you turn the key on, अब ये इलेक्ट्रिक पंप चलता कैसे? वो तो हमने सीखा। उसमें क्या क्या है? उसमें कैम शाफ्ट है, रॉकर आर्म है, डायफ्राम है, स्प्रिंग है ना? इसमें क्या है? जब आपने की को ऑन कर दे, इग्निशन स्विच, गाड़ी का स्विच होता है ना जहां आपने की घुमाते, उसका नाम है इग्निशन स्विच। क्या नाम है? आपने ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक मोटर स्पिन्स ए टरबाइन, इलेक्ट्रिक मोटर टरबाइन जिंद्रा which pushes the fuel at high pressure, फ्यूल को हाई प्रेशर पे ले जाता है टू द इंजन इंजेक्टर्स। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपली आपका, जब आप की ऑन करते हो तो वहां पर जिन, आपने देखा है विंड मिल देखी है? आपने पुराने जमाने चक्की देखी है? पहाड़ से पानी गिरता था, उसका वो, उसको क्या बोलते हैं? पंखा बोलते ना, जिंद्रा बोलते। वो पंखा होता है, तो पंखा घूमता था, उसको बोलते हैं टरबाइन। क्या बोलते हैं? जैसे आपने ऑन कर दिया की को, इग्निशन स्विच पे रख दिया, वहां टरबाइन चला। टरबाइन चलने से क्या होता है? फ्यूल को धक्का देता है, हाई प्रेशर देता है। तो हाई प्रेशर पे जब धक्का देंगे तो नहीं जाएगा आगे,
तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पंप। क्या हो गया? वो हो गया आपका मैकेनिकल पंप। इसके बाद साहब हमारा आता है क्लच। क्या आता है? मजा आया कि नहीं आया? क्योंकि पढ़ना हमने इतना ही जितना एग्जाम में आएगा, वरना फ्यूल पंप में 4 दिन लग सकते हैं, उतना हमें जरूरत। क्लच क्या है? ये आप ड्राइवर हजरात को पता होगा। क्लच क्या है सुनिए जरा ध्यान से। हमारी गाड़ी में होता है ABC। क्या होता है ना? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ऐसा है। इसका नाम है एक्सेलेरेटर, यह है ब्रेक, और यह है क्लच, है ना? आप क्लच को बाएं पांव से ही दबाते हो, दाएं से दबाओगे गाड़ी भी रुक जाएगी। बाएं से दबा रहे हैं ना। पहले आता है एक्सेलेरेटर, फिर आता है, फिर क्या आता है? क्लच आता है लास्ट में। सही है। एडी को आप जमीन पर रखते हो गाड़ी के फ्लोर पे, या पूरा पांव को उठा के रखते हो? जमीन। एडी को। अब सुनिए जरा, क्लच का काम क्या होता है पहले सुनो देसी में। क्लच क्या करता है? इंजन से आता है जोर, ताकत। देसी में सुनना, देसी। इंजन से आता है जोर, आपके बगल में लगा होता है गियर बॉक्स। क्या लगा होता है? आपको सरफराज जब गियर बदलना हो, आप पहले क्लच दबाते हैं। सही बोल रहा हूं गलत? अब मेरा सवाल ये उठता है, साहब अगर क्लच को दबाओगे नहीं गियर बदलेगा? आपका जवाब है गुरुजी नहीं बदलेगा, गियर हिलता ही नहीं। हिलता है? थोड़ा बच्चा अगर बगल में होगा वो यूं यूं करेगा, नहीं हिलेगा। आप जब तक क्लच पूरा दबाओगे नहीं, गियर हिलेगा नहीं। मेरा सवाल जहन में उठा, ये क्लच करता क्या है? क्लच करता क्या है? ये असल में क्या करता है, जो देसी में बता रहा हूं, इंजीनियरिंग में अलग चीज, मैं देसी में समझा रहा हूं। जो पावर सप्लाई, जो ताकत इंजन से आने वाला था इंजन इस गियर बॉक्स की ओर, जब आप पूरा पांव दबाते हो क्लच का, वो कट जाता है। वो कनेक्शन कट गया, तुम्हारा ये होता है फ्री। क्या होता है? अरे समझे हो? जैसे ही क्लच से पांव फिर उठाया, सप्लाई फिर से जुड़ गया, वो कहता फंस गया जी। समझ गया? तो क्लच क्या करता है? ये एंगेज करता है इंजन को और डिसएंगेज करता है इंजन को। किसके साथ? गियर बॉक्स के साथ। ईमानदारी से बहुत दिल में उतरा कि नहीं उतरा? हमारी पढ़ाई यहां नहीं, इधर लगनी चाहिए। अब सुनिए जरा, कनेक्ट करता है या डिस्कनेक्ट करता है इंजन के पावर के साथ? बोलो, गियर बॉक्स के साथ। इस इंजन का पावर गियर बॉक्स तक पहुंच जाए, इसे ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखो। अरे लाइव वाले बच्चों, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? शाबाश। गियर बॉक्स तक जो बिजली पहुंच रही है, इंजन का जो पावर पहुंच रहा है, उसको कट और जोड़ने में क्लच काम करता है। ठीक है, मैं देसी में समझाता हूं। गियर आपका तब तक बना रहेगा जब तक क्लच नहीं दबाओगे। क्लच दबाओगे तो गियर फ्री होगा। समझे? तो क्या बेटा? अच्छा, ये क्लच कहां होता है? ये इंजन और गियर बॉक्स के बीच में होता है। इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्या होता है बेटा? बोलता ही नहीं है, बोलो ना मेरी जान। क्लच होता है। कहां खो गए हो? यकीन मानो बेटा, टेंशन से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगी। माइंड को रिलैक्स होना है। अगर हम टेंशन लेके पढ़ेंगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा। आप समझो बस सर के पास आ गए हैं, सिलेक्शन मेरे को हो जाएगी। बस मुझे सर का साथ देना, मुझे सर ने बोला है रिवीजन करने को, प्रैक्टिस करने को, मैं इतना ही करूंगा, बाकी छोड़ो हम पे। बताइए बेटा, ये समझ में आया अच्छे से? क्लास समझ में अच्छे से आया? क्या करता है? इंजन और गियरबॉक्स के बीच में है, इंजन से पावर जोड़ता भी है और लाइन को काटता भी है। इसके बाद आएगा इसमें कौन कौन से क्लच में होता है? क्लच में होता है नंबर 1 फ्लाई व्हील, और एक होता है क्लच प्लेट, और एक होता है प्रेशर प्लेट। FCP क्या याद रखना है? बोलो, FC। F मतलब फ्लाई व्हील, C मतलब क्लच प्लेट, P मतलब प्रेशर प्लेट।
तीन चीजें होती है क्लच के अंदर, लिखो। आप समझ गए मेरी बात? क्लच में तीन चीजें हैं, एक फ्लाई व्हील, दूसरा, तीसरा प्रेशर प्लेट। अब सुनो बेटा जी, ये एक मेटल डिस्क होती है, भारी भारी होती है, इंजन के साथ होती है, ये हमेशा स्पिन करती रहती है। फ्लाई व्हील मैंने आपको बता दिया, यही घूमने का असल में काम करता है। तो क्या होता है, ये एक मेटल डिस्क होती है, कौन सा, फ्लाई व्हील, और ये इंजन के साथ जुड़ी होती है, हमेशा स्प्रिंग में। क्लच प्लेट क्या होता है, ये डिस्क होती है जो फ्रिक्शन के साथ होती है, ब्रेक पैड के साथ, ये फ्लाई व्हील के पास में होती है। मैं दिखाऊंगा आपको पूरा क्लच रिपोर्ट पे। पहले बोलना कौन सा होता है, फ्लाई व्हील एक डिस्क होती है जो घूमती रहती है इंजन के साथ, इंजन के साथ फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील के साथ क्लच प्लेट होता है। एग्जाम में यकीन मानो अगर सवाल आएगा वो यही आएगा, बताओ पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। आप वो बोल जाएगा ये तीन है, लिखो इनको ऑर्डर में, बताओ तीन और चार ऑप्शन में से कौन सा ऑर्डर सही है। समझ गए हो? पहले कौन सा आएगा, फिर अब देखो, पहले फ्लाई व्हील है, फिर उसके बाद क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट के साथ क्या लगता है बोलो, लोकेटेड नियर द फ्लाई व्हील, इसमें होता है ब्रेक पैड्स, इसमें फ्रिक्शन होता है। क्लच प्लेट में ऐसा मटेरियल डाला जाता है जिससे फ्रिक्शन, मतलब रगड़ लग जाती है। और प्रेशर प्लेट क्या करता है, ये क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील की तरफ धक्का देता है। समझ रहे आप दबा के देखो ना क्लच को, जोर लगता है आप, ऐसा नहीं कि आपने हल्का पांव रख दिया दबी गया। अब जरा देखिए आप, मैं दिखाऊंगा आपको पहले शक्ल, आपको दिखाएंगे क्लच। देख रहे बेटा, उधर देखो, उसमें ये देखना, क्रैंक शाफ्ट है, फ्लाई व्हील है, क्लच के और प्रेशर प्लेट। समझ गए पूरा? फ्लाई व्हील के बाद, फिर के बाद ये तो सारा क्लच है। लिखो शब अपनी कॉपी पे, पहले कौन सा, फ्लाई व्हील, फिर कौन सा, ये है, असल में ये है, ये क्लच प्लेट, ये प्रेशर प्लेट, ये फ्लाई व्हील। देखो असल में ये है ना, वो तो ऐसे खोल खोल के दिखाया है, और प्रैक्टिकली तो ये होता है ना, पार्ट यही है क्लच का, जो दिखता है हमें मशीन में, अंदर वाले पुर्जे मैंने वो खोल खोल के आपको बताए थे कैसे। पहला देखो क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ये वाला है, उसके बाद इधर है ये वाला क्लच प्लेट, ये क्या है, ये है, इसके बाद अंदर क्या है, फिर प्लेट। तो पहला ये, फिर ये, फिर ये, बस इतना याद रखेंगे तो काफी है। अब देखना, गियर मैंने कहा था ना, क्लच कहाँ होता है, गियर और इंजन के, अब देखो ये इंजन है ना यहाँ पे, इधर है, इधर ये इंजन वाला पार्ट उस साइड है, और ये क्या है आपका गियर वाला सिस्टम है ना ये, तो गियर और उसके बीच में क्या है, क्लच।
इतने डिटेल काफी आपके लिए। अब आगे देखिए बेटा कैसे काम करता है, ये जरूरी है। आप पैडल को आपने अप कर दिया, पैडल ऊपर है तो नॉर्मल ड्राइविंग है। क्लच दबा नहीं ना होता है, जब आप ड्राइविंग करते हो तो क्लच क्या होता है, अप। देखो बेटा पैडल ऊपर है तो नॉर्मल ड्राइविंग है, इसको बोलते हैं एंगेज्ड। अगर कोई बोलेगा एंगेज क्या है, जब पैडल ऊपर होता है और नॉर्मल ड्राइविंग हो, इसको बोलते हैं क्लच इज एंगेज्ड। कोई आपसे पूछेगा बताओ साहब सर से पढ़े हो, बताओ क्लच एंगेज कब होता है, बंदा ऐसे सोचेगा जब मैं लात रखूंगा उसको दबेगा तो एंगेज होता, नहीं, वो होता है डिसएंगेज। हालांकि देसी में बंदा अगर समझेगा बोलेगा जब हम प्रेस करेंगे तो एंगेज होगा ना, जब तुमने पांव नहीं रखा तब एंगेज है, जब पांव रखोगे तो फिर डिसएंगेज है। पढ़ाने वाले को पता होता है कि मैं पूरे दिल से पढ़ाता हूँ। यकीन माने हम बहुत थकते हैं आपको पढ़ाते हो, लेकिन रब जानते हैं दिल से पढ़ाते हैं पूरा इस बात के साथ। उम्मीद यही है कि आप अच्छे से सफल हो जाएंगे। देखिए हमारा फर्ज है आपको दिल से पढ़ाना, बड़ी मेहनत से पढ़ाना, पर आपका इतना फर्ज है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करना। मेरे अकेले से सिलेक्शन नहीं हो सकती है, ये आपको पहले बता दूं मैं, मेरे अकेले से सिलेक्शन होती नहीं है जब तक आप साथ नहीं देंगे। ठीक है बेटा, अब आपने स्प्रिंग प्रेशर प्लेट टाइटली अगेंस्ट द क्लच प्लेट, ये ऊपर की तरफ आता है। ओके ओके, देखो देखो कैसे करना है। इंजन स्पिन करेगा, हेलो, फ्लाईव्हील स्पिन करेगा, क्लच स्पिन करेगा, गियर बॉक्स स्पिन करेगा तो कार मूव हो जाएगी। ये याद रखना है। इंजन स्पिन करेगा, फ्लाईव्हील बोला, इंजन स्पिन करने से क्या होगा, फ्लाईव्हील घूमेगा ना, फ्लाईव्हील घूमेगा तो क्लच और गियर बॉक्स और फिर कार, समझ में, ये एंगेज है। डिसएंगेज देखना, पैडल को आपने डाउन किया फिर गियर चेंज होगा। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ क्लच क्लच में एंगेज या डिसएंगेज होगा गियर चेंज के टाइम, गियर चेंज के टाइम डिसएंगेज होगा। कब, जब नीचे दबेगा, थल्ले जाएगा। तो जम्मुल कहते हैं सर आप बहुत मेहनत करते हैं बेटा, क्या करें। ऑनलाइन वाले बच्चों और ऑफलाइन में आपको फायदा है, दो दो बार आपका लाइव होता है, सुबह भी और शाम। अच्छा जी, अब देखिए जरा, आपने क्या करा है, आपने क्लच को दबाया, हाइड्रोलिक सिस्टम पुल्स द प्रेशर प्लेट अवे फ्रॉम द फ्लाईव्हील। हाइड्रोलिक सिस्टम आपने देखो ये लिफ्ट वगैरह, एस्केलेटर देखोगे एयरपोर्ट पे, वो चलता है हाइड्रोलिक सिस्टम पे। किस पे चलता है, प्रेशर पे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखोगा स्टार्टिंग के टाइम आवाजें निकल आती है, हाइड्रोलिक सिस्टम। ट्रैक्टर में जो पीछे उसका ट्रॉली उठता है, हाइड्रोलिक सिस्टम, समझ रहे हो। आप देखो तो यहां पर क्या है, जब आपने क्लच को दबाया, क्लच को, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या करता है, बोलता है प्रेशर प्लेट का उठ जा, तो प्रेशर प्लेट को ऊपर ले आता किससे बोलो, फ्लाईव्हील से। अब जो क्लच है वो एंगेज हो गया, क्या हो गया, तो आपका गियर बॉक्स फ्री हो गया। क्या हो गया, प्रेशर प्रेशर प्लेट हट गया ना, बोलो ना, किससे, फ्लाईव्हील से। आपका गियर हो जाएगा फ्री और फिर आप गियर को मूव कर, क्लच प्लेट इज फ्री और नॉट टचिंग द फ्लाईव्हील। जो क्लच प्लेट फ्लाईव्हील को टच नहीं करेगा, बोलो समझ, जब क्लच प्लेट फ्लाईव्हील को टच, इसका मतलब है अब गियर घूमेगा, गियर मूव होगा। अगर एग्जाम में सवाल आएगा बता गियर कब हिलेगा, क्लच प्लेट टच करेगा नहीं करेगा, तो तुमने तो ऊपर से पढ़ा होगा, खुद ही पढ़ेंगे। गुरुजी बहुत जरूरी है जिंदगी में, एक मुलाकात यहां जरूरी है सनम, पास होने के लिए। सुनो, क्लच प्लेट जब फ्री है, किससे, किससे बोलो,
तो आपका गियर बॉक्स घूमेगा। इसे कहते हैं डिसएंगेज। क्या कहते हैं? इंजन इज स्पिनिंग, पावर इज नॉट गोइंग टू गियर बॉक्स। इंजन घूम रहा है, इंजन क्योंकि क्लच प्लेट अब उससे टच नहीं है, तो इंजन तो घूम रहा है, फ्लाईव्हील घूम रहा है, लेकिन क्लच प्लेट घूमता, उसकी वजह से आपका पावर जो है वो इंजन को जाता, इसको गियर बॉक्स को जाता, कनेक्शन कट गया। घुमाओ ना। एक क्लच पैडल यहां पर है, तो दबाते हो गाड़ी में, फिर ये पिस्टन है, इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे जाके यहाँ पे स्प्रिंग है, ये इसको धक्का मारता है, देखो ये प्रेशर प्लेट है, ये फ्लाई व्हील है, ये आगे बाकी सिस्टम है। ये है आपका शक्ल गाड़ी वाला होता है आपका। ये पैडल है, बोलो ना, पैडल को दबाया ना, प्रेशर क्या करता है, ये आपका उसको ऊपर उठा देता है। किसको? फ्लाई व्हील से प्रेशर ब्रेक, प्रेशर जो आपका क्या बोलते हैं, पैडल को उठा देता है। फिर आपका फ्लाई व्हील चलता रहेगा, लेकिन गियर बॉक्स तक पावर पहुंचता, समझ गए? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा साहब? या अकेले में थक रहा हूं यार? इसके बाद हमारा है, ये तो हो गया ना सारा। इसके बाद हम अब कल की दुनिया में पढ़ेंगे कि ब्रेक सिस्टम क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको स्वाद आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे जो हमेशा के लिए याद रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आगे दौड़ो पीछे छोड़ो। मैं उम्मीद करता हूँ जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बेटा, आप क्योंकि इस लेक्चर को हम जनता के लिए यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ताकि बच्चे जो बाकी जिनको अभी तक हमारे से परिचय नहीं है वो भी समझेंगे, ताकि किसी न किसी की हेल्प हो जाएगी। बेटा ये नंबर है, इस नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी आ सकते हैं। 8 से 9 सुबह का बैच होता है और शाम को 4 से लेकर 5 बजे का बैच होता है। अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। अगर उनकी सिलेक्शन जरूरी है तो एक बार यहाँ पर आकर विजिट कर लीजिए, और अगर यहाँ नहीं आ सकते तो ऑनलाइन की सुविधाएं भी आपके सामने हाजिर है। मैं यही कहूंगा और यही आपको भी कहना होगा। सवाल हो, सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी। लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।